मोनेस्ट्री नंबर 1। ये डोनेशंस आई थी जावा से, सुमात्रा इन साउथ एशियन कंट्रीज से। तो वो जो डोनेशंस आती थी दे वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन अ ब्लैक स्टोन। वो खुदाई में मिला है जहाँ पर वो डोनेशन की समझो की रसीद है या प्रूफ है कि ये डोनेशन जो है यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी को दी गई थी, जो कि यहाँ के नालंदा के म्यूजियम में जो है रखी गई है। इसके अलावा जो एविडेंसेस जो और बताते हैं, समुद्रगुप्त के टाइम का, कुमार गुप्त के टाइम का सिक्का और समुद्रगुप्त के टाइम का ताम्रपत्र, वो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया, जो यहाँ से प्राप्त हुआ, विच अगेन इट प्रूफ कि ये यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी थी, किसके द्वारा बनाई थी, किसके काल में, कब कब इसमें शासक रहे हैं। आप पिलर्स देख रहे हैं बोकन वाले, ये बेस ऑफ द पिलर्स है। तो ये समझे की तरह से इसको इमेजिन किया एंट्रेंस गेट था, इसके ऊपर छत थी, वंस एंटर फ्रॉम हियर एंट्रेंस गेट से ये दो बड़े बड़े आले बने हैं जिसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमाएं होती थी। इसको प्रणाम करके जो है स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अंदर प्रवेश करते थे अपने रेसिडेंशियल एरिया की तरफ। से जो स्टूडेंट्स अंदर आएंगे तो फिर जब आप आगे चलेंगे वो यहाँ से होते, ये वरांडा है समझिए, और इस वरांडे के साथ ये कमरे हैं, यहाँ ये कमरा खुलता है, वहाँ वो कमरा खुलता है, लकड़ी के यहाँ पर दरवाजे होंगे, किवाड़ होंगी, और साइड में ये लाइटिंग सिस्टम के लिए, लैंप्स जलाने के लिए, ताकि रोशनी के लिए ये चीज़ पड़ी है। ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हैं बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम उस ज़माने का, बाद में इसको सीमेंटिंग करके आर्कोलॉजिकल सर्वे ने प्रिजर्व किया है। तो इस तरह ये रूम यहाँ से खुला, स्टूडेंट यहाँ आया, ये वरांडा है, इस तरह से ये मटेरियल देख रहे हैं। इस तरह से पहले ये पूरा का पूरा जो एरिया फील्ड था, ये आप देखेंगे पूरा भरा हुआ था, बाद में उसको एक्सकेवेट करके ये गलियारा जो वरांडा आप देखेंगे निकल के आया है, और ये बाद में बनाया है पाल राजाओं के टाइम में। इसको जो दीवार के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ पर पिलर्स थे। मतलब आप रूम से आप बाहर आते हो, इस तरह स्टूडेंट बाहर आया, दे रहा पिलर्स सपोर्ट, पिलर्स के बीच में गैप है, दीवार नहीं है पूरी, एक पिलर मान लो इधर है, एक उधर है, तो ओपन जो था वरांडे से बाहर जो ओपन एरिया था वहाँ पर यू कैन स्टडी। ये बाद में जो तीसरी जनरेशन जब आई, जो तीसरी राजाओं का जो थर्ड जो आया, जो द्विपाल जो पाल राजा थे, उनके टाइम में दीवार कंप्लीट होता था। ये सिर्फ पिलर्स होते हैं यहाँ पर। ऑल दीज रूम्स ओवर हियर, सब लाइन से कमरे हैं, सारे के सारे कमरे जो है इधर खुलते जहाँ हम चल रहे हैं बरामदे में। और ये चारों तरफ ये दीवार जो है, ये दीवार ना हो कि थोड़ी थोड़ी दूर पे पिलर्स होते, तो फिर आपको दिखता है कि बाहर निकलते ही ये खुला होता सामने। उस खुले एरिया में ही वो जो है सारी स्टडीज़ उनकी जो है, पढ़ाई लिखाई जो है कराई जाती थी। यहाँ पर जो है बेस पत्थर यहाँ रखे हुए हैं, ये जो है पत्थर इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे पिलर्स थे, दीवार नहीं थी। दीवार आई है पाल राजाओं के टाइम में, लेकिन कुमारगुप्त के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम तक इन दीवारों की जगह यहाँ पर पिलर्स थे ऐसे। और ये वो ओपन एरिया था जहाँ पर वो लोग अध्ययन करते थे। तो मोनेस्ट्री जो हमने आपको दिखाई, यहाँ से निकल के जब स्टूडेंट्स आते थे इस एरिया में, दिस यूज्ड टू बी ये पिलर सपोर्टेड एरिया। आप देखो पिलर्स के बेस यहाँ पर अभी तक है, और ये पिलर सपोर्टेड एक ओपन एरिया था। दिस वॉज एंटायर एरिया वॉज ओपन, पहले ये भी नहीं था ये प्लेटफॉर्म। और दिस वॉज अ लेक्चर जो स्टैंड है, देखिए यहाँ पर जो टीचर्स है वो यहाँ बैठ के खड़े होके वो जो है ज्ञान देते थे। ये आप देखिए जो डायस है सब कुछ वो इसके ऊपर होता था। ये आप देखिए इस पे चढ़ के यहाँ पर से जो है टीचर जो है आपको पढ़ाते थे, और इस एरिया में स्टूडेंट्स बैठते थे। इस एरिया में आप देखेंगे तब ये नहीं था, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर तीसरी बारे में जो तीसरे जो थे पाल राजा के टाइम में आया, और उसके बाद बुद्ध की प्रतिमा थी जो बख्तियार खिलजी ने जो है उस समय उसको जो है तोड़ दिया था। तो दिस इज़ दी ओपन एरिया, यू कैन से क्लासरूम एरिया, एंड दैट इज़ द टीचर्स पोडियम वाला एरिया जो है। आप इस एंगल से देखिए, ये है आपका पोडियम जो टीचर्स के बैठने का एलिवेटेड एरिया, ये पूरा क्लासरूम एरिया। और अभी जो है जो बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो सिस्टम था निकलने का, ड्रेनेज सिस्टम, आप यहाँ देखेंगे ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहते हैं, आई एम नॉट श्योर हाँ कितना है, कि यहाँ पर ये बर्नर का भी काम करता है। दिस एरिया फॉर यूज, इसमें लकड़ी वगैरह डाल करके जो है दे यूज्ड टू यूज इट फॉर कुकिंग पर्पस, या कोई और आपको हीटिंग किसी तरह की चीज़ करनी है, या कोई डेमोस्ट्रेशन देना है कोई साइंटिफिक, तो उसमें हीट वगैरह यूज़ करता था। उसमें दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स कि ये भी हो सकता है। इट इज़ मोस्टली इट कैन बी अ ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ यू कैन सी इट इज़ कनेक्टेड टू दिस आउटलेट ओवर हियर। तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ ड्रेनेज सिस्टम ऑन। तो व्हाट दे से दैट दिस कुड बी यूज फॉर द मेटलर्जी प्रैक्टिकल्स। जो मेटलर्जी होती थी उसके लिए इसमें लकड़ी वगैरह डाल के और ईंधन डाल के जो हीट करके मेटलर्जी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था कहते हैं। और कैन बी अ ड्रेनेज ऑल्सो।
तो दिस एंटायर एरिया इज़ अ क्लासरूम एरिया, और ये मोनेस्ट्री एरिया, क्लासरूम एरिया, दिस रेसिडेंशियल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि दिस कुड हैव बीन अ पाकशाला ऑल्सो, वेयर द फूड इज कुक, जो मैंने बताया था। एंड जो उसका जो ग्रेन्स है, वो ग्रेन जो है वो इसमें स्टोर रहता था, ग्रेनरी में। और यहाँ पर जब बख्तियार खिलजी ने किया था, क्या कहते हैं, अटैक, इसको जला दिया था, तो उस समय यहाँ से जले हुए चावल भी प्राप्त हुए थे और वो म्यूज़ियम में रखे गए आज तक। और ये ग्रेनरी की जो ब्यूटी आप देखिए, इसके ऊपर जो छत है वो फ्लैट है, दैट इज़ फ्लैट, बट व्हेन यू गो इनसाइड यू विल फाइंड द डोम शेप्ड रूफ, यानी अंदर वाला रूफ डोम शेप्ड है, ऊपर जो छत है वो फ्लैट है। एंड देयर इज नो सपोर्ट, दिस ब्रिक्स आर इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म दिस ग्रेनरी। तो एक पार्ट ये है, तो दिस इज द ग्रेनरी, यहाँ से अनाज लिया और वहाँ पर जो है कुकिंग हुई, और अंदर जो मोनेस्ट्री में दे कैन हैव दे स्टे। और ये है क्लासरूम एरिया। लेफ्ट पे लेंगे क्योंकि आपकी ग्रेनरी है, कुकिंग के लिए यू नीड वाटर ऑल्सो। तो ये यहाँ पर एक कुआं है, तो ये वेल आप देखेंगे कुआं, पानी यहाँ से मिलता था, खाना बनाने का इंतज़ाम वहाँ, रहने का वहाँ, क्लासरूम इधर, लेक्चर हॉल सामने। और ऐसी व्यवस्था 11 के 11 मोनेस्ट्री जो यहाँ मिली हैं, सब में है, सब में हर चीज़ है, ग्रेनरी है, वेल है, सब कुछ है। और ये आप देखेंगे पे जाने का रास्ता है। मोनेस्ट्री रेसिडेंशियल, जो आपको रूम्स है, वरांडा है, क्लासरूम है, टीचर्स का पोडियम है, ग्रेनरी है, वेल है, कुकिंग के लिए जगह है। उसके अलावा हर मोनेस्ट्री के अंदर छोटा सा एक टेम्पल भी होता था, जिसमें आप देखें यहाँ मूर्ति रखी जाती थी। और ये जो आप देख रहे हो माइका का, इसके ऊपर ग्लास की टॉपिंग दे करके उस पर जो रिफ्लेक्शन पड़ता था सनलाइट का ऐसे, और वो रिफ्लेक्ट मूर्ति पर पड़ता था, उससे मूर्ति की जो ब्यूटी है वो एक्सेंचुएट होती थी और क्लियर दिखाई देती थी। तो दिस वॉज अ वन, एवरी मोनेस्ट्री हैड वन स्मॉल टेम्पल ऑल्सो। और इसके अंदर जो मूर्ति होती थी तो भगवान बुद्ध की होती थी, आप देखेंगे। तो अभी जहाँ पर हम खड़े हैं आप देखोगे, ये जो खड़ा हूँ मैं, ये जो है कुमार गुप्ता वाली, मतलब कुमार गुप्ता की छत पे या हर्षवर्धन के फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ। और जब हर्षवर्धन का फ्लोर जहाँ ख़त्म होता है उससे ऊपर आप चढ़ेंगे तो वो जो पाल शासकों ने बनाया, तो मोटा मोटा समझो, एक ने 15 फीट बनाया, दूसरे ने उसके ऊपर 15 फीट बना दिया, उसका तीसरे ने 15 फीट बना दिया, तो करीब 45 फीट के आसपास जो है जहाँ बेस है वहाँ से इसकी जो है हाइट करीब हो गई है।